तो मैं कह रहा था कि दुकानदार बोला कि बाबू हम 3 तरह का चाय बेचते हैं, स्पेशल, चालू और डिस्को। तो मुसाफिर बोला कि मैंने 2 चाय तो पी है जिंदगी में, तीसरी नहीं पी है, डिस्को चाय। फिर मुसाफिर चालाक था, सोचा कि कहीं पैसा ज्यादा लग जाएगा, तो पहले हम कीमत पूछ लेते हैं। कीमत पूछा कि भैया जरा अपनी चाय का कीमत बता। तो दुकानदार बोला कि स्पेशल चाय 5 रुपया कप, चालू चाय 2 रुपया कप और डिस्को चाय 50 पैसा कप। उस समय ठंडी चलती थी। आवाज ठीक कैसे करवा? उस समय ठंडी चलती थी। मुसाफिर सोचा कि चाय की कीमत भी कम है, चलो डिस्को पी लेते हैं। बोला 1 कप डिस्को चाय देना। चाय जब पीने लगा मुसाफिर, तो चाय गर्म भी थी, चीनी भी था, चाय पत्ती भी थी, सब कुछ था। सोचने लगा कि जब सब कुछ है तो चाय की कीमत कम क्यों है। रहा नहीं गया, दुकानदार से पूछ दिया। दुकानदार बोला बाबूजी आपको पता नहीं डिस्को चाय कैसे बनती है? ना भैया हमें पता नहीं। अरे बाबूजी, आप जैसे मुसाफिर जो कप में थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हो ना, उसी को हम इकट्ठा करके गर्म करके बेचते हैं, इसीलिए इस चाय का नाम है डिस्को चाय। और दाम भी कम इसीलिए है। मुसाफिर ने कहा राम राम, हमारी तो जान, इसलिए भैया जहां डिस्को लग जाए सावधान हो जाना, वहां बिल्कुल सावधान। तो थोड़ा सा धन बल हो गया, सीना तान के चलते हैं तो गधा ही, ऊंट ही तो हम हैं। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित, एक जानवर हमारे अंदर और है, उसका नाम है गधा। अरे गधा है? हाँ हाँ। बाबा कैसे गधा है? अरे परीक्षित, पूरी जवानी तो परिवार के लिए बोझ ढोया, बेटा की नौकरी लग गई, बहू भी आ गई, बेटा भी कमाने लगा, बहू भी कमाने लगी, इसके बाद भी छोटे से परिवार से नाता नहीं तोड़ रहा, उसी गोरख धंधे में पड़ा हुआ है। जानते हो परीक्षित, जब धोबी का गधा बूढ़ा हो जाता है तो गधे को क्या करता है धोबी? दरवाजे से धक्का मार के खदेड़ देता है। एक छोटे से परिवार में रहोगे तो याद रखना, एक दिन हम लोगों की भी कीमत सुनना हो जाएगी। कब सुनना हो जाएगी? जब तुम परिवार के काम के नहीं रहोगे, पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी, तब पता चलेगा इस धरती पर कोई किसी का नहीं है। सतर्क हो जाओ। धक्का धोबी की तरह लगने से पहले भैया इस बड़े संसार से नाता जोड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप लोग, और जगह की बात छोड़ो, बाखरपुर में हमारा कितना घर बन गया, इतना घर बना दिया मैंने कि रोटी की कमी ही नहीं है। बहुत लोग की इच्छा होती है कि भैया हमारे यहाँ 2 रोटी खा लेते। छोटे परिवार से थोड़ा सा हटो ना, बड़े से रिश्ता बना लो। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पीछे इतने लोग चलने वाले मिल जाएंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। अभी तो एक संत की अकाल मृत्यु हुई, आप लोगों ने देखा ना, धर्मदेव जी का। वो सीधा साधा व्यक्ति कितना आदमी कमा लिया था, विचार करो। और किस दरवाजे पर वो जाता था कि उसको लोग ठुकराते थे, विचार करो। तो क्यों एक छोटे से परिवार के चक्कर में पड़े हो भैया? जब परिवार के काम के नहीं रहो तो बड़े परिवार से नाता जोड़ लो। भागवत पे ही कहती है, मैं नहीं कहता। इस जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, भले भाषा हमारी अपनी है, लेकिन सारी बातें भागवत की है। अभी हम दूसरे स्कंद में हैं, कथा दूसरे स्कंद की चल रही है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, उसी का हम रसपान कर रहे हैं। इसके बाद परीक्षित से सुखदेव बाबा ने कहा बोल बेटा, आगे अब कौन सी कथा सुनना चाहता है? तो बाबा बताएगा कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, संसार की रचना। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि संसार की रचना भगवान ने कैसे की।
तो कहते हैं सुखदेव बाबा की सुनो परीक्षित, यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा से, ध्यान से सुनो, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा से किया था कि पिताजी सारा संसार को आप बनाते हो तो आप किसका ध्यान करते हो? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था नारद जी को, वही उत्तर मैं तुझे सुना रहा हूं। प्रकृति और पुरुष साम्य अवस्था में लय हो जाता है और वही साम्य अवस्था में सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग हुए। पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल पैदा होती है और क्षोभ उत्पन्न होता है और सबसे पहले मह तत्व की उत्पत्ति होती है। मह तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है। सत्य, रज और तम की उत्पत्ति मह तत्व के द्वारा, और तमोगुण के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इसके बाद इससे पंच मात्राएं की निकली, पंच तत्व के द्वारा पंच मात्राएं की उत्पत्ति हुई। ये पंच मात्राएं कौन कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, सतोगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठान देवों की रचना हुई। जैसे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये देवता हैं। नेत्र के देवता हैं सूर्य, चरण के देवता हैं विष्णु। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, नाभि कमल। और हम सारे लोगों का जन्म नाभि से हुआ है, केवल ब्रह्मा का जन्म ही नहीं हुआ है नाभि से। अरे नाभि, माँ के पेट से तो हम नाभि से जुड़े होते हैं। ब्रह्मा, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म, तो हमारा भी नाभि से ही जन्म हुआ है। और तब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे कि अरे हम कहाँ आ गए, तो चारों तरफ देखने के चलते चार मुख हो गए। और हम बताएं ये चार मुख क्या है? ये चार ज्ञान है, जिसको चार वेद हम कहते हैं। ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और चार मुख मतलब ज्ञान के चार प्रकार, यानी चार वेद, यही है। देखिए, हम लोगों को दो तरह से ज्ञान दिया गया। एक तरह से मूर्ति बना के ज्ञान दिया गया, भगवान की मूर्ति बना के, और एक तरह से ग्रंथ लिख करके ज्ञान दिया गया कि जो ग्रंथ पढ़ना नहीं जानता है वो भगवान की मूर्त को देख करके ज्ञान प्राप्त कर लेगा, मूर्त की पूजा करके ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ज्ञान देने का दो प्रकार शुरू से बना। ब्रह्मा के चार मुख कर दिया गया, यानी ज्ञान का चार प्रकार। इस तरह से बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ लेगा। और ब्रह्मा जी सोचे कि कहां से आ गए, थोड़ा खोजना चाहिए। डंठल में प्रवेश कर गए, उस नाभि कमल के डंठल में। हजारों वर्ष लग गया, उस डंठल का कहीं और छोर पता नहीं चला। बाहर निकले तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा बाबा तप करो। तो और प ये स्पर्श वर्ण है, 25 स्पर्श वर्ण है हमारे। क से म पर्यंत स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इसमें 16वां और 21वां वर्ण है तो और प, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे और तप करते करते जानते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान क्या था? 4 चरण वाली गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही ज्ञान का भंडार ब्रह्मा के अंदर प्रकट हुआ और इसी 4 चरण की व्याख्या ब्रह्मा जी ने 4 वेदों में कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या ऋग्वेद तैयार हो गया। इस तरह से 4 वेद की रचना हमारे यहाँ हो गई। इसके बाद आगे कहते हैं, चलिए आगे कथा सुनने से पहले एक छोटा सा भजन का आनंद लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को आलस को तोड़िए।
देखिए धीरे धीरे विश्राम का समय भी होने चाहिए। छोटा सा भजन। बोले बाके बिहारी लाल की, संत समाज की। आयो आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए।